बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं 9th का जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है उसके वीडियो नंबर 2 के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी कल के टॉपिक के कंटिन्यूएशन के साथ है, जो कि हमारे पास है मुस्लिम साइंटिस्ट की हिस्ट्री। तो कल हमने ब्रीफ में वो हिस्ट्री डिस्कस की हुई थी। आज हम क्या करेंगे कि वो थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे और हर एक साइंटिस्ट को अलग-अलग स्टडी करते हैं। तो 9th के कोर्स में जो साइंटिस्ट हैं वो मेरे ख्याल से 4 साइंटिस्ट हैं, उसी को बारी बारी हम स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आता है वो हमारे पास है जाबिर इब्न हय्यान। अच्छा, जाबिर इब्न हय्यान जो थे ये पैदा हुए थे 721 एडी में और इनकी जो वफ़ात है वो हमारे पास 803 एडी तक है। मतलब कि 821 में पैदा हुए गए थे और 803 एडी में वफ़ात पा गए थे। और इनकी जो उम्र है वो हमारे पास 82 ईयर्स बनते हैं, 82 साल इनकी उम्र है। अच्छा, अब इनको अगर हम देख लें तो जाबिर इब्न हय्यान को हमारे पास फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री, जाबिर इब्न हय्यान को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इनके साथ साथ अगर हम देख लें तो कल के लेक्चर में अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ये एजाज़ मुस्लिम साइंटिस्ट के पास है कि सबसे पहले लैब इन्होंने अपने लिए बनाई हुई थी। तो ये जाबिर इब्न हय्यान है जिसका सबसे पहला अपना वेल एस्टेब्लिश लैब था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फर्स्ट वेल एस्टेब्लिश लैब जो है वो हमारे पास किसके पास था? जाबिर इब्न हय्यान का था। अच्छा, अब अगर हम इनकी खिदमात की तरफ आ जाए तो इन्होंने 2 किस्म की हुई है, एक इन्वेंशंस है और दूसरी प्रिपरेशंस है या प्रोसीजर्स हैं। तो इन्वेंशन की अगर हम बात कर लें, इन्वेंशंस, तो इन्होंने इन्वेंशंस जो प्रोसीजर्स है वो कौन कौन सी की हुई है? एक्सपेरिमेंटल इन्वेंशंस जो है तो उसमें डिस्टिलेशन इन्होंने किया हुआ था। डिस्टिलेशन फर्स्ट नंबर पे डिटेल मैंने कल बताया हुआ था कि डिस्टिलेशन क्या होता है। सेकंड नंबर पे सब्लिमेशन जो कल मैंने बताया हुआ था वो सब्लिमेशन इन्होंने फर्स्ट टाइम किया हुआ था। मतलब कि इनकी एक्सपेरिमेंटल जो प्रोसीजर्स है उनमें से एक है। इसके बाद अगर हम थर्ड नंबर की बात कर ले तो थर्ड नंबर पे हमारे पास फिल्ट्रेशन फर्स्ट टाइम इन्होंने किया हुआ था, फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन के बाद फोर्थ नंबर पे अगर हम देख ले तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन्होंने किया हुआ था। फोर्थ नंबर इन्होंने किया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये तो थे इनके इन्वेंशंस। अब अगर हम इनके प्रिपरेशंस की तरफ आ जाएं कि कौन कौन से कंपाउंड इन्होंने फर्स्ट टाइम पे प्रिपेयर किए हुए थे, सिंथेसाइज किए हुए थे, तो उनमें अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले इन्होंने HCl जो हमारे पास होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इन्होंने फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज किए हुए थे। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड इन्होंने किए हुए थे। अच्छा, नाइट्रिक एसिड के अलावा इन्होंने वाइट लेड जो है वो इन्होंने फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज किया हुआ था, मतलब कि आर्टिफिशियली। वाइट लेड ये इन्होंने सिंथेसाइज किया हुआ था। तो ये हमारे पास थे जाबिर इब्न हय्यान। अब अगर इसको हम समराइज कर तो समराइज में ये है कि ये 721 एडी में ये पैदा हुए थे, 803 में वफात पा गए थे, 82 ईयर इनकी उम्र थी। इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है और ये पहले वो साइंटिस्ट थे जिनकी एस्टेब्लिश लैब थी फर्स्ट। अच्छा, इन्होंने इन्वेंशंस भी किए हैं और कुछ केमिकल कंपाउंड सिंथेसिस भी किया हुआ है। तो इन्वेंशन में अगर हम देख ले प्रोसीजर्स में तो डिस्टिलेशन किया हुआ है, सब्लिमेशन किया हुआ है, फिल्ट्रेशन किया है और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स इन्होंने किया हुआ था।
प्रिपरेशंस में अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले HCl इन्होंने किया हुआ था, नाइट्रिक एसिड किया था, और वाइट लेड का किया हुआ था। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो साइंटिस्ट आते हैं वो है मोहम्मद इब्न ज़करिया अल-राज़ी मोहम्मद इब्न ज़करिया अल-राज़ी। इनकी जो तारीख़ पैदाइश है वो हमारे पास 864 में ये पैदा हुए थे और 930 में ये वफ़ात पा गए थे। अच्छा, इनकी उम्र का अगर हम हिसाब लगा रहे तो ये 66 उम्र के हमारे पास थे। 66 उम्र इनकी 66 उम्र में इनकी वफ़ात हुई थी। अच्छा, ये जो थे ये हमारे पास फिजिशियन भी थे, फिजिस्ट भी थे, केमिस्ट भी थे, और इसके साथ साथ ये फिलासफर भी थे। अच्छा, इनकी अगर हम बात कर ले तो इन्होंने हमारे पास इनकी कंट्रीब्यूशंस की अगर हम बात कर ले तो जिस तरह के जाबिर बिन हयान के दो किस्म की कंट्रीब्यूशन है, तो एग्जैक्ट उसी तरह इनकी भी दो किस्म की कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले इन्होंने बुक्स बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं। बुक्स की अगर हम बात कर ले तो इन्होंने तकरीबन 26 बुक्स लिखे हैं, और इनकी जो सबसे मशहूर किताब है वो उसका नाम है अल-असरार। अच्छा, अल-असरार बुक इनकी सबसे मशहूर किताब है। अब अल-असरार बुक में इन्होंने लिखा क्या हुआ है, तो इन्होंने डिफरेंट जो प्रोसीजर्स है जो अब तक इन्वेंट हुए थे उस दौर में, तो वो प्रोसीजर और प्रोसेस इन्होंने इस अल-असरार बुक में लिखे हुए हैं। अच्छा, इसकी अगर सेकंड कंट्रीब्यूशन की तरफ हम देख ले तो सेकंड कंट्रीब्यूशन इनकी ये थी कि इन्होंने सबसे पहले जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस है तो उन सब्सटेंसेस को इन्होंने डिवाइड किया था इन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो हमारे पास क्या है क्लासिफिकेशन है तो इन्होंने की थी। लिविंग में एंड नॉन लिविंग में। और इसके साथ साथ इन्होंने फर्स्ट टाइम अल्कोहल भी सिंथेसाइज किया था बाय फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन के जरिए किया था, अल्कोहल को सिंथेसाइज किया हुआ था, अल्कोहल बनाया हुआ था इन्होंने। इसके बाद थर्ड नंबर पे अगर हम देख ले तो थर्ड नंबर पे हमारे पास बारी आती है अल-बिरूनी की। अल-बिरूनी जो थे ये हमारे पास 973 में पैदा हुए थे और वफात पा गए थे 1048 में, और इनकी जो उम्र है वो हमारे पास बनता है 75 ईयर्स। अच्छा, ये जो 75 ईयर्स की उम्र है इन्होंने किया कि ये अल-बिरूनी असल में सयाह भी थे। इनके साथ साथ ये हमारे पास इनकी जो एक्सपर्टीज है वो बहुत ज़्यादा थे, कई फील्ड में इन्होंने कंट्रीब्यूशन की है। अगर हम इनकी फील्ड्स की कंट्रीब्यूशन देख ले, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे जो है उन्होंने फिज़िक्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है। फिज़िक्स के अलावा अगर हम देख ले मेटाफिज़िक्स में जो बहुत ज़्यादा एडवांस था उस दौर के हिसाब से, मेटाफिज़िक्स मैथमेटिक्स में उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जियोग्राफी, क्योंकि ये सयाह थे तो उस हिसाब से जियोग्राफी पे भी उनका बहुत कमांड था।
जियोग्राफी, और इसके साथ फल्कियात और हिस्ट्री जो है, जो एस्ट्रोनॉमी है और हिस्ट्री है। हिस्ट्री, ये तो इनके 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो इनके फील्ड है जिसमें इनकी एक्सपर्टीज है, और साथ में केमिस्ट्री का भी इनको कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब अगर हम इनकी केमिस्ट्री पे कंट्रीब्यूशन देख ले, केमिस्ट्री में इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री, कंट्रीब्यूशन इन केमिस्ट्री। तो अब अगर हम केमिस्ट्री कंट्रीब्यूशन की बात कर ले, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे केमिकल प्रोसीजर्स है जो इन्होंने इन्वेंट किए थे, लेकिन सबसे जो हमारे पास अहम है वो इन्होंने डेंसिटी की डिस्कवरी की हुई थी, और मुख्तलिफ एलिमेंट्स के डेंसिटी को मेजर किया हुआ था। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ था। डेंसिटी का कंसेप्ट सबसे पहले अल्बेरूनी ने दिया हुआ था, और इन्होंने 100 and 1000 ऑफ जो प्रोसीजर्स है बाकी वो इन्होंने समझे हैं, और अपने लाइफ में इन्होंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। अब अगर हम सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम बात कर ले, तो वो है हमारे पास इब्न सीना। इब्न सीना जो थे ये हमारे पास 980 में पैदा हुए थे, और 1037 में हमारे पास ही वफात पा गए थे, और इनकी उम्र जो है वो हमारे पास 57 ईयर है, जो कि तकरीबन इन चारों में सबसे कम है। अच्छा, अब अगर उम्र के हिसाब से हम देख ले तो इसकी उम्र सबसे कम है, लेकिन कंट्रीब्यूशन इसकी किसी से भी कम नहीं है। इनको मुस्लिम दुनिया का अरिस्टोटल भी कहा जाता है। इनका लक़ब क्या है? मुस्लिम वर्ल्ड का अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। अरिस्टोटल ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, इनको क्या कहते हैं? मुस्लिम दुनिया का अरस्तु। अरस्तु कहते हैं एक बहुत बड़े अजीम फलासफर थे। अच्छा, अब इनके अगर हम कंट्रीब्यूशन देख ले तो जिस तरह के अल्बेरूनी की कंट्रीब्यूशन बाकी सब्जेक्ट्स में थे, तो एग्जैक्ट उसी तरह इनके भी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में कंट्रीब्यूशन है। अगर हम उनकी बात कर ले, तो इनकी कंट्रीब्यूशन है हमारे पास मेडिसिन में, मेडिसिन के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। मैथ में इनकी कंट्रीब्यूशन है। मैथ के अलावा इनकी कंट्रीब्यूशन हमारे पास मेडिकल साइंसेज या फिलासफी या एस्ट्रोनॉमी जो है उनमें है। एस्ट्रोनॉमी हो गया, मेडिकल साइंसेज हो गए, मेडिकल साइंसेज है, एटसेट्रा। लेकिन केमिस्ट्री की जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। केमिस्ट्री में जो कंट्रीब्यूशन कल अगर हम आप लोग कल वाला लेक्चर देख ले तो उसमें हमने ट्रेंड में देखा था कि सबसे पहले जो मुस्लिम साइंटिस्ट का दौर था उनकी एम्स में से एक एम ये था कि लोग मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। तो ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया था, ये कंसेप्ट गलत साबित किया था कि ये कंसेप्ट हमारे पास बिल्कुल गलत है और आप किसी एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास आयरन है तो आप उसको गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया था, रिजेक्ट द आइडिया ऑफ conversion of metal into gold। ये हमारे पास पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे पास ये बात की थी कि आप किसी भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये थ्योरी, ये आइडिया इन्होंने रिजेक्ट की हुई थी।
तो ये 4 हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, और भी मुख्तलिफ है, लेकिन आप लोगों के कोर्स में सिर्फ इन 4 की जो हिस्ट्री है वो आई हुई है और वो मैंने आपको बता दी। नोट्स आपको जिस तरह की मैंने कल बताया हुआ था नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और कल से इंशाल्लाह हम प्योर केमिस्ट्री और इसके डिफिनीशन वगैरह से स्टार्ट लेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।